हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज की कहानी का नाम है पुश इन द बूट। कहानी की शुरुआत में हमें एक बिल्ले को दिखाया जाता है जिसका नाम पुश होता है। वह एक दिन एक आदमी के हाथ से उसकी अंगूठी चुराकर भाग जाता है और एक बार में पहुंचता है। वहां उसे देखकर सभी हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तब वह चाकू से उन्हें वहां लगे पोस्टर को दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि वह एक वांटेड है। फिर वहां बैठे लोग उसे मैजिक बीन्स के बारे में बताते हैं जो कि डाकू हत्यारे जैक और जिल्स के पास होते हैं। वे डाकू एक होटल में चले जाते हैं। यहाँ पुश उन मैजिक बीन्स को चुराने के लिए पहुंचता है, पर वहाँ एक बिल्ली भी आ जाती है जिसका नाम किटी होता है। वह मैजिक बीन्स को चुराना चाहती है पर दोनों पकड़े जाते हैं और किटी वहाँ से भाग जाती है और पुश भी वहाँ से भाग जाता है। और फिर पुश किटी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और फिर वे एक जगह मिलते हैं जहाँ उनकी डांस फाइट होती है। दोनों अलग अलग तरीके से डांस करते हैं और तभी पुश अपनी तलवार से किटी पर हमला करता है और दोनों लड़ने लगते हैं और पुश किटी के मुंह पर गिटार मार देता है और किटी कमरे में चली जाती है। तभी वहाँ उसका पुराना दोस्त हम्टी डम्टी दिखता है जो उसे बताता है कि उन्हें मैजिक बीन्स कहाँ पर बोने हैं, पर पुश मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर किटी पुश को मनाने के लिए उसके पास पहुँचती है। फिर पुश उसे अपनी पुरानी कहानी सुनाता है कि वह बचपन में एक अनाथ आश्रम में हम्टी से मिला था। वहाँ उसकी मुलाकात हुई थी उससे। अनाथ आश्रम के बच्चे हम्टी को परेशान करते हैं जिनसे पुश उसे बचा लेता है और उनकी दोस्ती हो जाती है। हम्टी बताता है वह मैजिक बीन्स ढूंढ रहा है और फिर वह पुश को भी अपने प्लान शामिल कर लेता है और वह दोनों मिलकर अलग अलग तरीके के बीन्स इकट्ठा करते हैं और उनमें मैजिक बीन्स को ढूंढते हैं और बहुत सारी मस्ती भी करते हैं। पर एक दिन पुश एक बूढ़ी औरत को बचा लेता है और शहर वालों की नजरों में हीरो बन जाता है और उसे बूट्स मिलते हैं। पर हम्टी इस बात से नाराज हो जाता है और एक दिन शहर से सोना चुराता है और पुश को भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है। पर सैनिक उनके पीछे पड़ जाते हैं और हम्टी को पकड़ लेते हैं और पुश वहाँ से भाग जाता है। पुश की कहानी खत्म हो जाती है जो कि वह किटी को सुना रहा था। तभी हम्टी वहां पर पहुंचता है और पुरानी बातों को भूलने को कहता है और अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगता है और वह तीनों मिलकर निकल जाते हैं मैजिक बीन्स को चुराने के लिए जो कि होते हैं जैक और जिल्स के पास। जैक और जिल्स अपनी गाड़ी से जा रहे होते हैं। तभी किटी और पुश मैजिक बीन्स चुरा लेते हैं और हम्टी की गाड़ी में कूद जाते हैं और पहुंच जाते हैं एक रेगिस्तान में जहाँ पर उन्हें वो मैजिक बीन्स बोने थे। मैजिक बीन्स को बोल और उनमें से एक बीन स्टॉक बाहर निकलता है जो उन्हें आसमान में एक महल में पहुंच जाता है। वहाँ बहुत सारे सोने के अंडे मिलते हैं पर वो बहुत भारी होते हैं इसलिए वह उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। इसलिए वह सोने के अंडे देने वाली गोल्डन गूस को चुरा लेते हैं और धरती पर आ जाते हैं। तभी शहर वाले जैक और जिल्स भी हम्टी के प्लान में शामिल थे। हम्टी अपना बदला लेता है और पुश को जेल में डलवा देता है। वहाँ उसकी मुलाकात जैक से होती है। वह पुश को बताता है कि गोल्डन गूज की मम्मा उसे ढूंढने के लिए आएगी। तभी पुश वहाँ से भाग जाता है और हम्टी को जाकर सब कुछ बता देता है कि वह गोल्डन गूज को उसकी मम्मा ग्रेट टेरर को वापस कर दे, नहीं तो वो पूरे शहर को बर्बाद कर देगी और शहर को बचाने में वह उसकी मदद करेगा। और वह गोल्डन गूज वापस कर देते हैं और एक बार फिर से पुश पूरे शहर का हीरो बन जाता है और कहानी खत्म हो जाती है।